हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th का पॉलिटिकल साइंस का मॉडल पेपर नंबर 1 का इम्पोर्टेंट वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ेंगे। और इस वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 से लेकर के 1 से 50 तक पढ़ेंगे। और यह वीडियो पार्ट 1 है। और पार्ट 2 में हम लोग 51 से लेकर के 100 तक पढ़ेंगे। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल है, क्योंकि इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न को लिया गया है। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं, तो अगर आप भी क्लास 12 का एग्जाम देने वाले हैं 2024 में, तो आपके लिए वीडियो बहुत यूजफुल है, क्योंकि इस वीडियो से आपके एग्जाम में कम से कम 10 या 8 क्वेश्चन 8-10 क्वेश्चन आएगा ही आएगा, समझे। तो वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है 1 नंबर कि निम्नलिखित में कौन एक पर्यावरणविद नहीं है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आर.के. पचौरी। आगे दिया हुआ है 2 नंबर, भारत चीन युद्ध किस वर्ष हुआ। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1962 में हुआ था। आगे है 3 नंबर, केंद्र में जनता पार्टी किस वर्ष सत्ता में आई। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1977 में आई थी। आगे दिया हुआ है 4 नंबर, इंदिरा गांधी की हत्या किस वर्ष हुई। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1984 में हुई थी। आगे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 5 नंबर, इसमें दिया हुआ है कि 1975 में राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जयप्रकाश नारायण ने। आगे दिया हुआ है 6 नंबर, शीत युद्ध के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अमेरिका और सोवियत संघ सीधे युद्ध में शामिल थे, ये गलत है। आगे दिया हुआ 7 नंबर, जवाहरलाल नेहरू का देहांत कब हुआ, यानी कि जवाहरलाल नेहरू का मृत्यु कब हुआ। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 27 मई 1964 ईस्वी में। आगे दिया हुआ है 8 नंबर, 8 में दिया हुआ है कि निम्नांकित में कौन सा गुट निरपेक्ष आंदोलन के उद्देश्य पर प्रकाश नहीं डालता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वैश्विक मामलों में तटस्थता की नीति अपनाना। आगे दिया हुआ है 9 नंबर, 1989 में किसने राष्ट्रीय मोर्चा सरकार का नेतृत्व किया था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बीपी सिंह ने किए थे। आगे दिया हुआ है 10 नंबर, पंचायत व्यवस्था किस देश में स्थापित की गई है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नेपाल में। आगे दिया हुआ है 11 नंबर, आइवो जीवा की लड़ाई 23 फरवरी 1945 में हुआ था। जिन 2 देशों में हुई थी वे थे, मतलब कि 1945 में जो आइवो जीवा की लड़ाई हुई थी वह किसके बीच हुई थी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जापान और अमेरिका के बीच हुई थी। आगे दिया हुआ है 12 नंबर, प्रायः अधिकांश विद्वान शीत युद्ध का दौर मानते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1945 से 1980 मानते हैं। आगे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 13 नंबर कि पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बेलग्रेड में हुआ था। आगे दिया हुआ है 14 नंबर, शीत युद्ध की समाप्ति का एक महत्वपूर्ण राजनीतिक परिणाम अनुभव किया गया, मतलब कि क्या था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि समकालीन विश्व राजनीति की शुरुआत थी। आगे दिया हुआ है 15 नंबर, उल्फा एक आतंकवादी संगठन है, किस देश का है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भारत का है, उल्फा भारत का है। आगे दिया हुआ है 16 नंबर, भारत ने लंबे संघर्ष के बाद स्वतंत्रता पाई। तो इसका आंसर आप जानते ही होंगे, इसका आंसर आप देंगे कमेंट बॉक्स में, आप कमेंट कीजिए इसका आंसर 16 का आंसर। आगे दिया हुआ है 17 नंबर कि अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जम्मू कश्मीर से संबंधित है। आगे दिया हुआ है 18 नंबर, द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत 2 महाशक्तियाँ उभर कर सामने आई थी, वह कौन कौन था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सोवियत राज्य अमेरिका और सोवियत संघ था। आगे दिया हुआ है 19 नंबर, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 25 दिसंबर 1991 में हुआ था सोवियत संघ का विघटन। आगे दिया हुआ है 20 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1885 ईस्वी में हुई थी। आगे दिया हुआ है 21 नंबर,
डीएमके किस राज्य की क्षेत्रीय पार्टी है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि तमिलनाडु का है। आगे दिया हुआ है 22 नंबर, गुटनिरपेक्ष आंदोलन पर मुख्य रूप से विचार किया गया था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दो महाशक्ति के दबदबों की चुनौती देने की दृष्टि से। आगे दिया हुआ है 23 नंबर, सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या कितना है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 5 सदस्य है। आगे दिया हुआ है 24 नंबर, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1906 में हुई थी मुस्लिम लीग की स्थापना। आगे दिया हुआ है 25 नंबर, यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना कब हुई थी? यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1992 ईस्वी में हुई थी। आगे दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 26, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? आपको पता होगा, लेकिन फिर भी बता देते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। आगे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 27 नंबर कि मई 1945 में राइखस्टैग बिल्डिंग बर्लिन जो कि जर्मनी में है पर किस देश के सैनिकों ने झंडा फहराया था? उसका नाम क्या था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सोवियत संघ। आगे दिया हुआ है 28 नंबर, विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाते हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 10 दिसंबर को मनाते हैं। आगे दिया हुआ है 29 नंबर, क्यूबा मिसाइल संकट के समय सोवियत संघ का नेतृत्व किस नेता के हाथों में था? उसका नाम क्या था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, निकिता खुश्चेव था। आगे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 30, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1956 में हुई थी। आगे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 31, भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो इसका आंसर होगा वर्तमान के हिसाब से 28 राज्य हैं। आगे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 32, इसमें दिया हुआ है कि दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा देश कौन है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भारत है। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश भारत है। आगे है 33 नंबर, क्यूबा में सोवियत संघ द्वारा परमाणु हथियार तैनात करने की भनक अमेरिकियों को जितने हफ्ते बाद लगी थी उसकी संख्या क्या है? मतलब कि क्यूबा में जो सोवियत संघ का द्वारा परमाणु हथियार तैनात की थी, इसकी भनक कितने हफ्ते बाद लगी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 3 हफ्ते बाद लगी थी। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 34, जनता पार्टी की सरकार कब बनी थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1977 में। आगे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 35, एक साथ कितने निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो इसका आंसर आपको पता होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, एक साथ 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। आगे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 36, एम्नेस्टी इंटरनेशनल किससे संबंधित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मानवाधिकार से संबंधित है। आगे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 37, सोवियत अर्थव्यवस्था की प्रकृति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जनता को आर्थिक आज़ादी थी। आगे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 38, लाल बहादुर शास्त्री का निधन किस वर्ष हुआ था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1966 ईस्वी में हुआ था। आगे दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 39, संविधान ने किस भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आपको पता होगा पहले से ही हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा है। आगे दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 40, शॉक थेरेपी का मॉडल किस पर लागू किया गया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि साम्यवादी देशों पर लागू किया गया था। आगे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 41, शॉक थेरेपी को अपनाया गया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1990 ईस्वी में अपनाया गया था। आगे दिया हुआ है 42 नंबर, विश्व राजनीति के 2 ध्रुव कौन कौन थे?
तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि अमेरिका और सोवियत संघ थे। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 43, भारत में विदेशी नीति के संचालक हैं, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि यशवंत सिन्हा। आगे दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 44, भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1974 में हुआ था। आगे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 45, इसमें दिया हुआ है क्या, इसमें दिया हुआ है कि निम्न में कौन सा सोवियत संघ के विघटन का परिणाम नहीं है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल यानी कि CIS का जन्म। आगे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 46, इसमें दिया हुआ है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम आम चुनाव कब हुआ था, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 1952 ईस्वी में हुआ था। आगे दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 47, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड माउंटबेटन। आगे दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 48, बर्लिन की दीवार का निर्माण किसका प्रतीक था, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए शीत युद्ध का चरमोत्कर्ष का उसका प्रतीक था। आगे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 49, भारतीय योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि प्रधानमंत्री होते हैं। आगे दिया हुआ है 50 नंबर, आज का लास्ट क्वेश्चन है, समाज क्रांति कब हुई थी, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए समाजवादी सोवियत गणराज्य के निर्माण के पूर्व हुआ था। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में इतना ही था और इसके बाद हम इसका पार्ट 2 बनाएंगे। ये सब क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका आज हम लोग पार्ट 2 बनाएंगे और उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जा करके देख लीजिएगा पार्ट 1 2 को, समझे। तो इस वीडियो में इतना ही था। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ऐसे ही यूजफुल कंटेंट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे कि मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। तो फ्रेंड्स अब मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।